हेलो फ्रेंड्स, रीता सरकार की इस कहानी का शीर्षक है कल्पनाओं के स्वप्न। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण बड़ा दरिद्र था। वह भिक्षा मांगकर जीवन का निर्वाह किया करता था। घर में दूसरा कोई नहीं था। एक बार जोरों का सूखा पड़ा। ब्राह्मण को कई दिनों तक भिक्षा में कुछ नहीं मिला। 5-6 दिनों के पश्चात उसे एक बड़ी हांडी भर आटा प्राप्त हुआ। उसके हर्ष की सीमा नहीं रही। वह आटा लेकर घर आ गया। ब्राह्मण आटे से भरी हुई हांडी को अपनी चारपाई के पास लटका कर लेट गया, परंतु उसे नींद नहीं आई। उसकी दृष्टि हांडी पर ही लगी हुई थी। ब्राह्मण आटे से भरी हुई हांडी को देखकर मन ही मन कल्पनाओं का जाल बुनने लगा। आहा, आज मुझे हांडी भर आटा प्राप्त हुआ है। मैं 3-4 दिनों तक भिक्षा मांगने नहीं जाऊंगा। रोटियां बनाकर बड़े सुख से खाऊंगा और पूरे दिन सोऊंगा। पर इससे क्या होगा? 3-4 दिनों में जब आटा समाप्त हो जाएगा तो मुझे फिर भिक्षा मांगने के लिए जाना पड़ेगा। नहीं, मैं आटे की रोटियां बनाकर नहीं खाऊंगा। मैं बाजार में ले जाकर इसे बेचूंगा। चारों ओर सूखा पड़ा है। आटा बेचने से अधिक लाभ प्राप्त होगा। मैं एक स्थान पर खड़ा होकर जोर जोर से कहूँगा, लो भाई, ताज़ा आटा लो, ताज़ा आटा लो। कोई 2 रुपये दाम लगाएगा, कोई 5 रुपये लगाएगा, पर मैं 20 रुपये से कम नहीं लूँगा। आखिर एक अमीर आदमी आएगा, 20 रुपये देकर आटा खरीद लेगा। आहा, मेरे पास 20 रुपये हो जाएंगे। मैं अपने लिए अच्छी धोती खरीदूंगा, एक कुर्ता भी सिलवाऊंगा। पर नहीं, मैं यह सब कुछ नहीं करूंगा। मैं 20 रुपये की एक बकरी खरीदूंगा। बकरी बच्चे देगी, 1, 2, 3 बच्चे बड़े होंगे। मैं बकरी के बच्चों को ले जाकर बाजार में बेचूंगा। एक स्थान पर खड़ा होकर जोर जोर से कहूँगा, लो बकरी के बच्चे लो, बकरी के हृष्ट पुष्ट बच्चे लो। कोई 10 रुपये दाम लगाएगा, कोई 20 रुपये। मैं 50 से कम नहीं लूँगा। आखिर एक धनी मनुष्य आएगा, 50 रुपये पर बकरी के बच्चों को खरीद लेगा। आहा, मेरे पास 50 रुपये हो जाएंगे। मैं अपने लिए बढ़िया जूता खरीदूंगा, एक कोट भी सिलाऊंगा। पर नहीं, मैं यह सब कुछ नहीं करूंगा। मैं 50 रुपये से एक गाय खरीदूंगा। गाय बछिया देगी, बछड़े देगी। बछिया भी गाय बनेगी, वह भी बछिया देगी, बछड़े देगी। मेरे पास कई गायें हो जाएंगी। प्रतिदिन अधिक मात्रा में दूध पैदा होगा। मैं दूध, दही और घी का व्यापार करूंगा। खूब पैसे कमाऊंगा। जब अधिक रुपया एकत्र हो जाएगा तो हीरे जवाहरात का व्यापार करूंगा। हीरे जवाहरात के व्यापार से प्रचुर धन पैदा करूंगा। सुंदर भवन बनवाऊंगा, बाग बगीचे लगवाऊंगा। बड़े सुख से जीवन व्यतीत करूंगा। बड़े बड़े धनपति मेरे पास आएंगे और मुझसे प्रार्थना करेंगे कि उसकी पुत्री से विवाह कर लूं। पर मैं राजा की पुत्री को छोड़कर और किसी से विवाह नहीं करूंगा। मैं राजा की पुत्री के साथ विवाह करके बड़ी आन बान के साथ
अपने भवन में रहूँगा। पुत्र और पुत्रियाँ पैदा होंगी। मैं प्रतिदिन अपने छोटे छोटे पुत्रों और पुत्रियों को लेकर बगीचे में सैर करने के लिए जाऊंगा। कोई मेरा हाथ पकड़कर इधर खींचेगा, कोई उधर खींचेगा। मैं प्यार से किसी को गोद में उठा लूँगा और किसी के मुख पर ऐसा तमाचा लगाऊंगा कि वह रोने लगेगा। ब्राह्मण ने आनंद में मग्न होकर बच्चे के मुख पर तमाचा लगाने के लिए जोर से अपना हाथ ऊपर उठाया तो लटकती हुई आटे की हांडी में हाथ का धक्का लगा। हांडी नीचे गिरकर फूट गई। हांडी का सारा आटा जमीन पर फैल गया। हांडी टूटने की आवाज़ से ब्राह्मण के स्वप्न टूट गए। वह बड़े ही आश्चर्य के साथ बोल उठा, अरे यह क्या हुआ? हांडी नीचे गिरकर फूट गई थी और सारा आटा जमीन पर फैल गया था। ना कहीं बगीचा था, ना पुत्र थे, ना पुत्रियां थी। ब्राह्मण चीख उठा, हाय मेरा सुंदर बगीचा कहाँ गया? कहाँ गए मेरे पुत्र और कहाँ गई मेरी पुत्रियां? धीरे धीरे ब्राह्मण जब अपने आपे में आया तो उसे यह जानकर बड़ा दुख हुआ, यह सब तो कल्पना के स्वप्न थे। मैंने स्वप्न में ही हांडी भरे आटे को मिट्टी में मिला दिया। कहानी का यही अंत हुआ। धन्यवाद।